नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी की कहानी ऋषि दुर्वासा और इंद्रदेव के बीच की मुलाकात से शुरू होती है। एक बार ऋषि दुर्वासा बहुत सम्मान के साथ इंद्रदेव को फूलों की माला भेंट करते हैं। इंद्रदेव फूल लेते हैं और विनम्रता पूर्वक उन्हें अपने गले में डालने के बजाय वह माला को अपने हाथी ऐरावत के माथे पर रख देते हैं। हाथी माला लेकर पृथ्वी पर फेंक देता है। दुर्वासा ऋषि अपने उपहार के इस अपमानजनक व्यवहार पर क्रोधित हो जाते हैं और दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने अपने अत्यधिक अभिमान में माला को जमीन पर फेंककर बर्बाद कर दिया, उसी तरह उनका राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं और इंद्रदेव अपनी नगरी लौट आते हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप के बाद इंद्रदेव की नगरी में परिवर्तन होने लगते हैं। देवता और लोग अपनी शक्ति और ऊर्जा खो देते हैं। सभी वनस्पति उत्पाद और पौधे मरने लगते हैं। मनुष्य दान करना बंद कर देते हैं। मन भ्रष्ट हो जाता है और सभी की इच्छाएं बेकाबू हो जाती हैं। उस समय देवताओं और दैत्यों ने अमृतत्व के लिए समुद्र मंथन का आग्रह किया। समुद्र मंथन को संपन्न करने के लिए उन्होंने मदरांचल को उखाड़ लिया और समुद्र तट की ओर ले चले। परंतु एक तो मदरांचल पर्वत बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सब के सब हार गए। जब वे किसी प्रकार की मदरांचल को आगे ना ले जा सके और उनका उत्साह भंग हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति प्रारंभ कर दी। उनकी स्थिति को सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने एक हाथ में मंदरांचल पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख दिया और स्वयं ही सवार हो गए। फिर देवता असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र तट के मंदरांचल पर्वत को उतार दिया। देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा होगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके पश्चात उन लोगों ने वासुकी नाग को रस्सी के समान मंदरांचल में लपेटकर भली भांति समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहले पहले अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। देवताओं का वासुकी के मुख की ओर खड़ा होना असुरों को पसंद नहीं आया। असुरों ने कहा, पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हम देवताओं से किस बात में कम हैं? असुरों की बात सुनकर भगवान ने वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान सुनिश्चित कर देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। जब समुद्र मंथन होने लगा तब देवताओं और असुरों को पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता के कारण मंदरांचल समुद्र में डूबने लगा। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचा। अत्यंत विशाल और विचित्र कछुआ का रूप धारण कर लिया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदरांचल को अपनी पीठ के ऊपर स्थापित कर लिया। इससे मंदरांचल पुनः समुद्र में ऊपर आ गया। समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में असुर रूप में, देवताओं में देवता के रूप में और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में प्रवेश कर उनकी शक्ति और बल का विस्तार किया। इसके पश्चात देवता
और असुर उन्मत्त होकर मदरांचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। जब देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी अमृत ना निकला, तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। जब भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया, तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए। तब देवताओं और राक्षसों द्वारा आदिम दूधिया सागर की हलचल से माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस प्रक्रिया के दौरान समुद्र से 14 ग्रंथ निकले, जिनमें से माता लक्ष्मी प्रमुख थीं। माता का स्वरूप इतना सुंदर था कि सभी देव और दैत्य उनकी तरफ खिंचे चले आए। ऐसे में दैत्यों ने भी उन्हें पाने की चेष्टा की और माता ने स्वयं की सुरक्षा के लिए खुद को पालनहार भगवान विष्णु को सौंप दिया। उसी समय से लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में विराजमान हैं। समुद्र मंथन के दौरान निकलने की वजह से माता लक्ष्मी को दूध के समुद्र की पुत्री क्षीरवधी तान्या भी कहा जाता है। चूंकि माता लक्ष्मी का स्थान भगवान विष्णु के हृदय में है, इसलिए उन्हें श्रीनिवास नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मी जी को अक्सर कमल के फूल पर बैठी या खड़ी एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया जाता है, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। उन्हें अक्सर एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ में सोने का सामान लिए दिखाया जाता है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू धर्म में लक्ष्मी को धन और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें अपने भक्तों के लिए समृद्धि, सफलता और खुशी लाने वाली देवी माना जाता है। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक बनाए रखने के लिए भक्त मुख्य रूप से माता का पूजन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु समेत करते हैं। माता लक्ष्मी धन, सौभाग्य, यौवन और सुंदरता की हिंदू देवी हैं और भगवान विष्णु की पत्नी हैं। इसी वजह से उनकी जोड़ी को लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा जाता है। माता लक्ष्मी ने जन कल्याण के लिए सभी युगों में अलग अलग अवतार लिए। ऐसा माना जाता है कि जब भी भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तभी उनके साथ उनकी पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी विराजित हुई। सतयुग में भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया, तब उनकी पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी का सीता का अवतार हुआ। उसी युग में परशुराम की पत्नी धरणी के रूप में भी माता लक्ष्मी ने जन्म लिया। द्वापर युग में माता लक्ष्मी ने कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के रूप में अवतार लिया और हरि की पत्नी पद्मा के रूप में भी उनका अवतरण हुआ। इस प्रकार माता लक्ष्मी के जन्म की कहानी अतुल्य है और उन्हें सदैव धन की देवी के रूप में ही पूजा जाता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।